वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर ग्रीन स्टार्टअप का हब बनेगी राजधानी। नई ईवी पॉलिसी पर बोली सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली ईवी नीति 2026 का लक्ष्य राजधानी को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर हरित रोजगार और तकनीक आधारित उद्यमिता का प्रमुख केंद्र बनाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति स्वच्छ हवा, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर केंद्रित है। दिल्ली की सियासत में वीडियो पर वार, आतिशी ने रेखा गुप्ता पर साधा निशाना। सोशल मीडिया पर मचा सियासी बवाल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुरू हुई भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं की जुबानी जंग अब भगवान हनुमान और धार्मिक आस्था के मुद्दे तक पहुंच गई है। विवाद की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के एक पोस्ट से हुई, जिसमें उन्होंने विपक्षी नेताओं पर हिंदू धर्म और सनातन के अपमान को लेकर निशाना साधा। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने एक लाइन में प्रतिक्रिया दी। इसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पलटवार किया, जबकि नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने लखनऊ में नितिन नवीन की रैली का वीडियो साझा कर भाजपा पर ही भगवान हनुमान के सम्मान को लेकर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद यह विवाद सोशल मीडिया पर तेजी से राजनीतिक बहस का विषय बन गया। दिल्ली के लाखों फ्लैट मालिकों के लिए गुड न्यूज, घर में कर सकेंगे मनचाहा बदलाव। केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी। डीडीए के फ्लैटों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डीडीए फ्लैटों में अतिक्रमण, निर्माण, विस्तार और आंतरिक बदलावों को नियमित करने और नई अनुमति देने के लिए एक व्यापक संशोधित नीति को हरी झंडी दे दी है। यह नई नीति दिल्ली के अधिसूचित और गैर अधिसूचित दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी श्रेणियों की डीडीए फ्लैटों पर समान रूप से लागू होगी। इस नीति के तहत किए जाने वाले बदलावों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रेणी 1, बिना किसी सूचना या पूर्व अनुमति के दी जाने वाली छूट। श्रेणी 2, केवल सूचना या विशिष्ट अनुमति के साथ स्वीकार्य बदलाव। श्रेणी 3, केवल पूर्व अनुमति के साथ अतिरिक्त कवरेज। दिल्ली में बदल जाएगी शराब नीति, सरकार ला रही कड़े नियम, महिलाओं की सुरक्षा होगी और मजबूत। दिल्ली सरकार ईवी नीति लागू करने के बाद नई आबकारी नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। सरकार का उद्देश्य ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह आबकारी नीति लागू करना है जिससे राजस्व में वृद्धि हो, अवैध कारोबार पर रोक लगे और दुकानों के आसपास से गुजरने पर खासकर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में गठित समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न पहलुओं पर जनता और संबंधित हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं ताकि नई नीति को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाया जा सके। दिल्ली के कई इलाकों में आज से 2 दिन तक नहीं आएगा पानी। दिल्ली के लोगों को एक बार फिर से पानी का संकट झेलना पड़ सकता है। साउथ दिल्ली के सोनिया विहार में मेन पाइपलाइन पर मेंटेनेंस का काम किया जाएगा, जिसके चलते दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों को पहले ही सूचित किया है। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी है कि दिल्ली जल बोर्ड ने जारी पोस्ट में बताया कि सोनिया विहार WTV पर 1900 mm साउथ दिल्ली मेन पाइपलाइन पर बड़े मेंटेनेंस के काम की वजह से आगामी 6 जुलाई 2026 को साउथ दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं आ सकती है या कम प्रेशर हो सकता है। लोगों से अपील की है कि वे पहले से जरूरत के हिसाब से पानी स्टोर कर ले। AI से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक अब अपनी मातृभाषा में कर पाएंगे काम के कोर्स। इग्नू का बड़ा फैसला। देश में ओपन और डिस्टेंस लर्निंग को नई ऊंचाई देने की दिशा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ने बड़ा कदम उठाया है। इस साझेदारी के तहत दोनों विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से नए शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करेंगे और उन्हें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, कौशल विकास तथा शोध स्तर तक संचालित करेंगे। 2028 तक दिल्ली के 90% घरों से अलग अलग उठेगा गीला सूखा कचरा। एनजीटी को सरकार ने बताया पूरा रोडमैप। दिल्ली सरकार ने एनजीटी को बताया है कि राजधानी में 2028 तक 90% घरों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी नगर निगम क्षेत्र के 250 वार्डों में आंकड़ा 59% है। इस दिसंबर 2026 तक 65%, दिसंबर 2027 तक 75% और दिसंबर 2028 तक 90% तक पहुंचाने की योजना है।
सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अधिकारों पर शिकंजा, बैंक खाते खंगाल रही जांच एजेंसियां। 650 करोड़ की सीपी दवा खरीद घोटाले की जांच अब सप्लाई नेटवर्क वित्तीय पहलू और अधिकारों उनके स्वजनों की संपत्तियों तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियां रंगीला ब्रदर्स की भूमिका, उनके बैंक के खातों और संपत्तियों की पड़ताल कर रही है, जबकि सीपी से 19 पैरामेडिकल कर्मचारियों का तबादला किया गया है। दिल्ली प्रयागराज के यात्रियों की हुई मौज, रेलवे ने बढ़ाई स्पेशल ट्रेन की फेरे, 30 जुलाई तक मिलेगा फायदा। गर्मी के मौसम में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। नई ट्रेनें चलाने के साथ ही पूर्व में घोषित कई विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रयागराज हजरत निजामुद्दीन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। प्रयागराज से हजरत निजामुद्दीन के लिए विशेष ट्रेन 5 जुलाई से 29 जुलाई तक प्रत्येक रविवार व बुधवार को चलेगी। वहीं वापसी दिशा में हजरत निजामुद्दीन से प्रयागराज के लिए 6 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार व बृहस्पतिवार को चलेगी। एम्स में 464 फैकल्टी पदों पर भर्ती का रिजल्ट जारी, ब्लॉकचेन तकनीक से तैयार हुई मेरिट लिस्ट। एम्स ने 464 शिक्षक चिकित्सक पदों पर भर्ती के परिणाम रविवार देर रात तक घोषित कर दिए। भर्ती के तहत एम्स को 265 नए शिक्षक चिकित्सक मिलेंगे, जबकि दक्षिणी दिल्ली के मैदानगढ़ स्थित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान एवं अस्पताल के लिए 199 पदों का चयन हुआ है। एम्स प्रबंधन के अनुसार इन पदों के लिए 3200 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। करीब 6 महीने वाली इस चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल तकनीक का उपयोग किया गया। अभ्यर्थियों के अंकों को वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा गया है। एम्स प्रबंधन के अनुसार समान अंक की स्थिति को छोड़कर पूरी प्रक्रिया में किसी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ी। दिल्ली में ट्रैफिक प्रहरी ऐप से नागरिक बन रहे नियमों के रक्षक, अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़े। राजधानी में ट्रैफिक नियमों के पालन को बेहतर बनाने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में ट्रैफिक प्रहरी ऐप लोगों के लिए एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। इस ऐप के जरिए आम नागरिक सड़क पर होने वाले ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की सूचना सीधे ट्रैफिक पुलिस तक पहुंचा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अब तक 10.37 लाख से अधिक नागरिक ट्रैफिक प्रहरी के रूप में इस ऐप से जुड़ चुके हैं। इनके द्वारा भेजी गई शिकायतों के आधार पर 4.73 लाख से अधिक चालान जारी किए गए हैं। पहली बार 1 वर्षीय पीजी कोर्स में एडमिशन शुरू, जाने कौन कर सकता है आवेदन। डीयू ने राष्ट्रीय शैक्षणिक 2020 के तहत पहली बार 1 वर्षीय पीजी पाठ्यक्रमों के दाखिले शुरू किए हैं, जिसके लिए छात्र 5 से 11 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। ये सुविधा उन छात्रों के लिए है जिन्होंने डीयू से 4 वर्ष स्नातक डिग्री पूरी की है, जिससे उन्हें 1 वर्ष में मास्टर डिग्री प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। INICET सीट आवंटन पर दिल्ली हाईकोर्ट के एम्स को नोटिस, पीजी काउंसलिंग में गड़बड़ी के आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट ने INICET के तहत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीट आवंटन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह पीठ ने 3 जुलाई को एम्स को नोटिस जारी कर अपना पक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका एक अभ्यर्थी के पिता की ओर से अधिवक्ता तन्वी दुबे के माध्यम से दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि MD ऑप्थोलमोलॉजी पाठ्यक्रम के लिए जारी अंतिम सीट मैट्रिक्स और बाद में जारी मॉक राउंड सीट आवंटन के बीच बड़ा अंतर है। परिवर्तन झटके से नहीं चरणबद्ध होगा, भ्रष्टाचार, जल भराव और यमुना सफाई के मुद्दों पर बोली सीएम रेखा। दिल्ली में कहीं इमारत ढहती है तो पता चलता है कि अवैध निर्माण था, और कहीं किसी इमारत से आग लगती तो पता चलता है कि इस इमारत के पास फायर एनओसी ही नहीं थी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, क्या इन चीजों में सुधार नहीं होगा, और होगा तो तब कब? देखिए, आपकी बात सही है, दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण है। वर्षों की समस्या एक दिन में तो दूर नहीं होगी, लेकिन हमारी सरकार, केंद्र सरकार DD और MCD के साथ मिलकर काम कर रही है। अतिक्रमण हटाने पर हमारा विशेष जोर है, जबकि अवैध निर्माण भी रोका जाएगा। दिल्ली में आवारा कुत्तों की नसबंदी के साथ लगेगी माइक्रोचिप। MCD को हर साल होगी 1.5 करोड़ रुपए की बचत। राजधानी में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए दिल्ली नगर निगम ने नई पहल शुरू की है। अब आवारा कुत्तों के बंध्याकरण के साथ उनके शरीर में माइक्रोचिप भी लगाई जाएगी। इससे पता चलेगा कि कुत्ते का बंध्याकरण और एंटी रेबीज टीकाकरण हुआ है या नहीं। साथ ही निगम को हर साल करीब 1.5 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान भी है।
दिल्ली सरकार का मिशन कायाकल्प शुरू, गवर्नमेंट स्कूल बनेंगे स्मार्ट और छात्र अनुकूल। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और छात्र अनुकूल बनाने के लिए मिशन कायाकल्प शुरू किया है। इस अभियान के तहत स्कूलों की मरम्मत, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण और स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिससे शिक्षण वातावरण बेहतर हो रहा है। डबल इंजन सरकार दिल्ली को स्वच्छ, सुरक्षित और विश्वस्तरीय राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध, बोली सीएम रेखा। रविवार को प्रदेश की मुख्यमंत्री ने हरिनगर, जनकपुर एवं राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के तहत आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार दिल्ली को स्वच्छ, सुरक्षित, आधुनिक और विश्व स्तरीय राजधानी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में हुए परिवर्तनकारी विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए कार्यों को रेखांकित भी किया है। सभाओं के दौरान पश्चिमी दिल्ली के सांसद कमलजीत सेहरावत के साथ जनकपुरी में प्रदेश के मंत्री आशीष सूद, हरिनगर में क्षेत्रीय विधायक श्याम शर्मा व राजौरी गार्डन में प्रदेश के मंत्री मनीजिंदर सिंह सिरसा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। दिल्ली सरकार को झटका, जीएसटी वसूली लक्ष्य से 9% पिछड़ी, अब स्टडी कराकर आय बढ़ाएगी सरकार। दिल्ली सरकार के लिए सबसे बड़े राजस्व कर के रूप में शामिल जीएसटी की कम रही वसूली ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। पिछले वित्त वर्ष में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की वसूली लक्ष्य में 9% कम रही है। इसे देखते हुए सरकार कमियों की पहचान के लिए अध्ययन करा आय बढ़ाएगी। इसके लिए सरकार ने अपने प्रमुख विभागों के राजस्व कर वसूली का व्यापक आकलन कराने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी को अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार के योजना विभाग की ओर से कराए जा रहे इस अध्ययन में आबकारी, परिवहन, व्यापार एवं कर, राजस्व विभाग तथा संपत्ति पंजीकरण जैसे प्रमुख टैक्स मदों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही अभी परखा जाएगा कि मौजूदा कर प्रशासन और प्रवर्तन व्यवस्था कितनी प्रभावित था, किन स्तरों पर सुधार की आवश्यकता है। दिल्ली जिमखाना क्लब पर संकट के बादल, केंद्र सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, 28 जुलाई तक मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के जिमखाना क्लब से बेदखली की प्रक्रिया को लेकर शुरू हुए कानूनी विवाद में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने क्लब के सदस्य और क्लब कर्मचारी कल्याण संघ की ओर से दायर याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन के कल पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा पेश हुए। केंद्र ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और बताया कि याचिकाओं की प्रतियां उन्हें हाल ही में प्राप्त हुई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और जयंत मेहता ने पक्ष रखा। चांदपुर कला खुर्द निगम स्कूल माजरा डबास गांव में शिफ्ट अभिभावकों ने जताया विरोध, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ा। 2.5 दशक से अधिक समय से चांदपुर कला और चांदपुर खुर्द गांव के बीच चल रहा प्राथमिक से शिक्षा विद्यालय का विलय माजरा डबास गांव के निगम स्कूल में कर दिया गया है। चांदपुर कला और चांदपुर खुर्द में पढ़ने वाले लगभग 45 बच्चों को 4 किलोमीटर की दूरी नापकर माजरा डबास जाना होगा। विलय के फैसले से ग्रामीण नाराज हैं और फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस फैसले के विरोध में अभिभावक अपने बच्चों की माजरा डबाव मांग गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं। सप्ताह भर में कोई बच्चा पढ़ने के लिए माजरा डबास गांव नहीं पहुंचा। ईवी खरीदने की सोच रहे हैं, स्कूटर पर मिलेगी 30,000 की भारी सब्सिडी, सिर्फ आधार और आरसी से ऐसे करें अप्लाई। मुख्यमंत्री ने प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी शुरू की है। इस पहल के तहत सरकार ने ईवी सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए दिल्ली वासी घर बैठे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बाद सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस खबर से आवेदन की पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझा जाएगा, अतः इस खबर लिंक सुरक्षित कर ले या सोशल मीडिया अकाउंट पर बुकमार्क कर ले। रवि किशन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, बिना अनुमति नाम, फोटो या आवाज के इस्तेमाल पर लगाई रोक। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता रवि किशन के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके नाम, तस्वीर या आवाज के बिना अनुमति व्यावसायिक या आपत्तिजनक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अदालत ने गूगल, मेटा और एक्स सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक और एआई से तैयार किए गए कंटेंट के लिंक हटाने का भी निर्देश दिया है। दिल्ली वाले ध्यान दें, 1 महीने तक बंद रहेगा स्वामी नारायण मार्ग, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। अगर आप रोज स्वामी नारायण मार्ग से होकर गुजरते हैं तो आपके लिए आना जाना परेशानी भरा हो सकता है।
दरअसल यहाँ पर निर्माण कार्य के चलते इसके एक हिस्से को अगले 1 महीने तक बंद रखा गया है और इसके लिए वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाहनों को नंदलाल मार्ग और वीर बंदा बिरागी मार्ग की ओर मोड़ा जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने स्वामी नारायण मार्ग पर सीसी रोड निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इस कारण इस मार्ग पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। नंदलाल मार्ग रेड लाइट से शास्त्री नगर रेड लाइट तक के हिस्से पर ट्रैफिक 3 जुलाई से 3 अगस्त तक पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान यात्री वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली नगर निगम के वार्ड कमेटियों के चुनाव की अधिसूचना जारी। 10 जुलाई तक नामांकन और 15 को होगा मतदान। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड कमेटियों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 10 जुलाई तक नामांकन होंगे जबकि 15 जुलाई को मतदान होगा। ये चुनाव सिर्फ जोन की सत्ता 13 ही करेंगे बल्कि एमसीडी की सबसे ताकतवर स्थायी समिति के गठन का रास्ता भी साफ करेंगे। यही वजह है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी ने अपने स्तर पर राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है बच्चे का अपने असली माता पिता को जानना। दिल्ली एससी की अहम टिप्पणी। बच्चे का अपने जैविक माता पिता की पहचान जानने का अधिकार किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या सामाजिक कलंक की आशंका से अधिक महत्वपूर्ण है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए परिवार अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें एक व्यक्ति और 3 बच्चों का डीएनए परीक्षण कराने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा कि उसका उद्देश्य सत्य तक पहुंचना और बच्चे के अधिकारों की रक्षा करना है। दिल्ली में सार्वजनिक शौचालयों की हालत बदतर। एमसीडी के अधिकांश जोन में गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई तक नहीं। राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति और स्वच्छता नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब और थूकने जैसी गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ दिल्ली नगर निगम के अधिकांश जोन में पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी ओर दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में इसी अवधि के दौरान 11,534 चालान जारी किए गए। आंकड़ों के मुताबिक एमसीडी के तहत केवल शाहदरा नॉर्थ जोन में कार्रवाई दर्ज की गई जहां सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने के 224 और थूकने के 156 चालान काटे गए। अब यमुना में नहीं बहेगा धोबी घाटों का केमिकल वाला पानी। एनडीएमसी लगाएगी टीपी, पार्कों में होगी सिंचाई। लुटेंस दिल्ली में धोबी घाटों का पानी बर्बाद नहीं होगा, इसका पानी का शोधन होगा और बाद में इसका उपयोग पार्कों में सिंचाई और सेंट्रल फर्श पर पौधों की सिंचाई के लिए किया जाएगा। इसके लिए एनडीएमसी ने अपने 5 धोबी घाटों पर एनफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की योजना तैयार की है। इससे एनडीएमसी को फायदा होगा कि भूजल दोहन खत्म होगा, साथ ही धोबी घाटों से निकलने वाले दूषित पानी का निस्तारण भी हो सकेगा। दिल्ली आर्मी सुरक्षा बलों के लिए मेंटल वेलनेस कार अभियान शुरू। किरण बेदी का मानसिक सशक्तिकरण पर जोर। ब्रह्मा कुमारी संस्था की सुरक्षा सेवा प्रभाग ने रविवार को हरिनगर स्थित राजयोग मेडिटेशन सेवा केंद्र से मेंटल वेलनेस कार अभियान शुरू किया है। प्रभाग के 25वें स्थापना वर्ष के अवसर पर शुरू हुआ 10 दिवसीय अभियान 15 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत दिल्ली समेत 3 आर्मी सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की जवानों के लिए तनाव प्रबंधन और राजयोग मेडिटेशन पर आधारित 80 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डीयू में 4 साल की यूजी करने वालों के लिए मौका। अब 1 साल में कर सकेंगे पीजी। मेरिट के आधार पर बढ़ेगी 3500 सीटें। डीयू में एनईपी 2020 के 33 वर्ष पहली बार एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसके लागू होने से विश्वविद्यालय में पीजी सीटों की संख्या 30 से 35% तक वृद्धि होगी। इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यह सुविधा केवल ड्यू से यूजीसीएफ 2022 के तहत 4 वर्षीय स्नातक डिग्री पूरा करने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए है। वर्तमान में 2 वर्षीय पीजी पाठ्यक्रमों में कुल 11,548 सीटें हैं, जबकि 1 वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम शुरू होने के बाद 3,000 से 3,500 नई सीटें जुड़ जाएगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में पीजी की कुल सीटें बढ़ाकर 15,000 से अधिक हो जाएगी। 650 करोड़ के दवा घोटाले में रंगीला ब्रदर्स पर शिकंजा। जर्मनी भागने पर लुकआउट नोटिस जारी, जांच तेज। 650 करोड़ के दवा एवं खरीद घोटाले की जांच में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। जांच एजेंसियों ने सप्लाई नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए रंगीला ब्रदर्स के खिलाफ लूटपाट लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी सप्लायर राजीव रंगीला की जर्मनी चले जाने की पुष्टि के बाद उसके कारोबारी नेटवर्क से जुड़े वित्तीय लेन देन की जांच और तेज कर दी गई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक ईडी ने केंद्रीय खरीद एजेंसी और कुछ सरकारी अस्पतालों से अतिरिक्त दस्तावेज तलब किए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।